ना गुड्डन एजे के नाम की मेहंदी लगाएगी और ना ही सास बनकर हमारे घर में आएगी। प्रदीप, आप करने क्या वाले हो? मैं जो करने वाली हूँ वो ना तो कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी सुना। गुड्डन से हमारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो दुर्गा जी, आपने हमें किस बात की सजा दी है? हम भी तो वही कर रहे थे ना जो आप कर रहे। बिल्कुल नहीं, हम तीनों की मंजिल एक है पर रास्ते बिल्कुल अलग। तुम दोनों ने जो रास्ता अपनाया उससे गुड्डन से तो पीछा छूट जाएगा, पर बदनामी किसकी होगी? हमारे परिवार की। पर मैं गुड्डन को रास्ते से ऐसे हटाऊंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी टूटने की आवाज भी नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, गुड्डन नहीं। सासू माँ कहने की आदत डाल लो अभी से। जी दादी। अरे वो देखो, आगे तुम्हारी होने वाली सास। चलो चलो स्वागत करो। कोई शौक नहीं है हमें, ना आपके घर की बहू बनने का, ना आपकी सास बनने का, ना ही उन एजे की पत्नी बनने। इस शादी से पीछे हटने के लिए क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कैसे? ओए, करो ना जो कुछ मैंने कहा था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही तेरा जीवन का रास्ता फूलों से भरा रहे और तेरा हमसफर ले आ गया। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। कितनी अच्छी लग रही है राम और सीता की जोड़ी। आइए।
बहुत बुरा लग रहा है। दादी भी कितनी खुश है ना, को कितना हर्ट होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, दादी की खुशी के लिए ये शादी करवा देते हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बस बस, जो मैंने कल समझाया है उतना ही करो। फंक्शन के चलते हम तुम्हें यहाँ से गायब करवा देंगे और सारा काम ऐसे करेंगे कि तुम्हारे जाते ही एजे और तुम्हारा रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा। मैं डालूं ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा वाले, चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जाने, कर ले गल्ला घूड़ियां। ये बात न मैंने जानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे। ये बात है सबने चाही, मिले जन्मों का हम राही, यह हुआ है कुछ ऐसा ही, समझे ना अब मैं जाना कह रही हो, क्या फसाना हो। प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो, डोंट माइंड मेरा ये कहना, येलो येलो जरा मेरे टच में रहना। धक धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जाने, कर ले गल्ला घूड़ियां। धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जाने, कर ले गल्ला घूड़ियां। मुझे लगता है कि दुर्गा जी और मेरे बीच में जो तय हुआ है ना, वो हमें इन एजे अंकल को बता ही देना चाहिए। वैसे भी यहाँ से मैं भाग गई तो ये कौन सा मेरा पीछा छोड़ देंगे। आपके हाथ धुला देती हूँ, आपको मेहंदी लगाने वाली अभी आती होगी। अब आप 1 मिनट वेट करेंगी? ठीक है। क्या हुआ? मैं पूछने आई थी कि आप तैयार नहीं हुए? आई थिंक मुझे होने वाले हस्बैंड वाइफ के बीच में कबाब भेटी नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही थी कि ऐसे शुभ अवसर हो तो, और खासकर कि खुद की मेहंदी खुद के संगीत पे ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मैं पहनता हूँ। उसके खड़ूस ही रहेंगे। कुछ कहा तुम? हाँ, मैं बोल रही थी कि देखिए वैसे तो आपकी मर्जी है, पर मुझे लगता है कि ये रंग है ना आपको सूट नहीं कर रहा है, और ज्यादा डरावने लग रहे हैं आप इसमें। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ ये बताने आई हो कि मैं आज डरावना लग रहा हूँ? कैसे बताऊं कि मैंने दुर्गा जी के साथ मिलकर ये शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, शादी तोड़ने का अफसोस तो किसी को भी होगा। हेलो, कुछ कहना है तो कहो ना, पूरी रात खड़ा थोड़ी रहूंगा तुम्हारे लिए। सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि मुझे पूछना था कि आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है ना? क्या मतलब कि अगर आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो आप झेल लेंगे ना? मैं तुमसे शादी करके तुम्हें जिंदगी भर झेलने को तैयार हूँ।
इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। अब इससे पहले कि तुम कोई और गड़बड़ कर दो, प्लीज जाके अपनी मेहंदी लगवा लो। इतना हो पाएगा ना तुमसे, या ये भी नहीं कर पाओगे? आप है ना झटका मिलने के लायक ही हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। कैसे झेलूंगा इसे मैं? अरे मेहंदी से ठीक पहले एजे से क्या बात कर रही थी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मुझे लगा मुझे एक बार सॉरी तो बोल ही देना चाहिए। कितना हर्ट होगा ना। अगर एजे को पता। एक मिनट, कहीं तुमने एजे को कुछ बताया? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। और अब मैं बताऊंगी भी नहीं। अब ना मैंने अपना प्लान बदल दिया। बहुत खड़ूस है वो, मुझे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अब उनको बुरा लगता है तो लगने दो, मैं उनको नहीं बताया। बस बस बस, ये बातें छोड़ो और मैं जो कह रही हूँ उसको सुनो। तुम्हें ये काम करना ही होगा और ऐसा करना होगा कि फिर से कोई ये ना कह सके कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। हाँ हाँ, और कोई कह के तो दिखाए गुड्डन से सब हो सकता है। और किसी ने कहा ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। सब करेंगे। अरे दुर्गा बहू, चलो भाई मेहंदी की रस्म शुरू करें। हाँ दादी, बस अभी आई। तुम अंदर जाओ और जब तक मैं कुछ ना कहूँ कुछ मत करना। हाँ। कहीं ये लड़की आज के प्लान पर पानी ना फेर दे। गुड्डन, सजावट देख रही है? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मेहंदी और संगीत में इतनी शानदार तैयारियां हैं तो शादी में तो ये लोग पूरा इंदौर ही सजा देंगे। जैसा मौका तो आएगा ही नहीं ना मम्मी। वो देख, सामने से तेरी तीनों बहुएं आ रही है मेहंदी लेकर। 2500 अरमान पाल के रखे थे एजे की शादी के लिए, और यहाँ ये सब तमाशा चल रहा है। मैंने तो अपनी होने वाली सास के लिए मेहंदी के डिजाइन भी चुन के रखे थे, और ये गुड्डन को देख के प्यार नहीं गुस्सा आता है, गुस्सा। मन तो कर रहा है ये मेहंदी उसके हाथ में नहीं मुंह पे ही मल दूं। चुया कहेगी। एक मिनट, हमारी होने वाली सास के हाथ में ये साधारण मेहंदी नहीं, ये वाली मेहंदी लगेगी। और एजे का नाम इनके हाथों में ऐसा लिखा होना चाहिए जैसे आसमान में पूर्णिमा का चांद। जब किसी की शादी होती है ना तो पहली मेहंदी सास अपनी बहू के हाथ में लगाती है। पर आज पहली बार ये रस्म तीनों बहुएं पूरी करेंगी, क्योंकि आज ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों की वजह से ही हो पा रही है। इसलिए भाई, अगर ये शादी अनोखी है तो फिर रस्में भी तो अनोखी होनी चाहिए। दुर्गा दी, आपने कहा था ये मेहंदी इसके हाथों में नहीं लगेगी, पर यहाँ तो हमारे हाथों से ही शगुन हो रहा है। दुर्गा लक्ष्मी, मुहूर्त का समय हो गया है। चलो पैर छुके आशीर्वाद लो। सिर्फ हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं इस चुईया की पैर तो बिल्कुल नहीं छूंगी। नहीं बेटा नहीं, तू नहीं, तू तो होने वाली सास है, तू क्यों पैर छुएगी इनके? तुम्हारे पैर तो तुम्हारी ये होने वाली बहुएं छुएंगी। दादी, ये भी कोई कहने वाली बात है? होने वाली सास के पैर छूना, उन्हें शगुन देना तो हमारा फर्ज है। दुर्गा दी, होने वाली सासू माँ, होने वाली बहुओं को आशीर्वाद दीजिए। ये तो मुझे यहाँ से भगाने वाली थी, खुद ही रस्में पूरी कर रही है। आज पहली और आखिरी बार तुमने इसके पैर छुए हैं। हैं?
आज के बाद मैं अपने घर वालों को इसकी शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। आइए होने वाली सासू माँ, बैठिए। हाथ दीजिए ना सासू माँ। दुर्गा जी करना क्या चाह रहे हैं? प्लान तो बीच रस्म से मुझे भगाने का था, और ये तो रस्म भी करवा रही है और मुझे अपनी सास भी बना लिया। ऐसे भी इतने लोगों के बीच से कैसे भगाएंगे मुझे? क्या नाम लिखूं आपकी हथेली में? मेरा बोलने का मतलब एजे, अक्षत या प्यार से आप कुछ और बुलाते हो? लिख देंगे, क्या जल्दी है? दादी, मुद्दतों के बाद आज का दिन आया है। कितना इंतजार था हमें इस दिन का, और आज जब ये दिन आ ही गया है तो इसे जी भर के जीने दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं? आज के इस खुशी के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन का एक डांस तो बनता है। मेरे कहने का मतलब है डांस करना तो मुझे बहुत ही पसंद है। म्यूजिक बजाओ। कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी, दोनों तरह से थे पर वो कहते किसी बात जो दिल में थी। डर गए क्या अंकल? गुमसुम रहते थे दोनों, फिर भी दिल में कहते थे दोनों, कोई सपना हम भी तो पाए। एक दिन टूटे वांके को घेरे, झिलमिल आए सवेरे, मौसम बदला जागी फिजाएं। कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरी नजर ना लग जाए। हौले हौले अब वो दीवाने, गुनगुन गाए दिल के तराने, सुन सुन झूमे सारी हवाएं। धड़कन धड़कन है बहकी बहकी, मन मन चाहत है महकी, सपने अपने
चाहे जितना थिरक लो मिस गुड्डन, मगर इस मेहंदी का अंत तो मेरे इशारे पर ही होगा। अपनी ही मेहंदी से भागी हुई दुल्हन की शादी नहीं, सिर्फ बदनामी होती है।